हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हार्टली मेडिको। इन दिस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का जो टर्म है वो सबसे पहले एमएल क्रेपलिन द्वारा मेंशन किया गया था। इसके एब्रिविएशंस को कैसे डिनोट करते हैं हम इसको कैपिटल DDX और स्मॉल DDX और बाय द डेल्टा साइंस और द कैपिटल DD। सो बेसिकली जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसको आप एक कह सकते हो कि एक सिस्टमेटिक मेथड है डिजीज़ेस को डायग्नोज करने का। सपोज़ कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है, जो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है, उनको जब हम एनालाइज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम करेक्ट डायग्नोसिस पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं डिजीज़ के वो कोलाइड करते हैं अदर जो डिजीज़ेस हैं उनके क्लिनिकल फीचर्स के साथ। सो वहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो मेथड हमें काम आता है, जिससे कि हम जो डायग्नोसिस है अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी और शेयर्ड साइन एंड सिम्टम्स से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये मतलब हम ईजिली डायग्नोसिस में पहुंच सकें। तो एक आप कह सकते हो कि एक सिस्टमेटिक मेथड है ये कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कि एक्चुअल डिजीज़ है या फिर कुछ और इसको प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं जो भी सिमिलर साइंस वाली सिम्टम्स वाली डिजीज़ हैं उनको उन डिसीजेस से, कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स है कंडीशंस हैं ये इसमें ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं। सपोज इफ अगर एक पेशेंट आपके पास पेशेंट आया, वो आपको साइन एंड सिम्टम्स दे रहा है, उसको फीवर है, कफ एंड कोल्ड है एंड उसका वेट लॉस हो रहा है, तो दिस कैन बी द साइंस ऑफ न्यूमोनिया, बट दिस कैन ऑल्सो बी द साइन ऑफ अगर उसको वेट लॉस हो रहा है, फीवर भी है, उसको लो ग्रेड फीवर आ रहा है या फिर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है या फिर उसको नाइट में फीवर आ रहा है, तो देयर कैन बी द पॉसिबल चांस कि उसको ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो देयर इज़ वेयर कि आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस काम आता है। सो एक तरीके से पॉसिबिलिटी है कि आप इजीली उसको डायग्नोस कर सको, और क्लिनिक जो हमारे डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए भी बहुत ईजी होता है कि जिससे कि या जैसे कि हमें कुछ कंडीशंस ऐसे मिल रही हैं कि जैसे फीवर मिला और फिर उसके साथ हमें कफ कोल्ड भी मिल गया, तो उसका एक्चुअल डायग्नोसिस बनाने के लिए फिर इस पर कहते क्या है कि जो कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है उसके क्लिनिकल पिक्चर बना के उसके इटोलॉजिकल फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करके कि क्या उसके सिम्टोमेटिक फीचर्स हैं, फिर उसको पैथोलॉजी के साथ भी एसोसिएट करके थ्रू और अदर कंडीशंस के साथ कि किसमें ज़्यादा सिम्टम्स ज़्यादा ओवरलैप हो रहे हैं, या फिर वेदर कि उस पर पैथोलॉजी की अगर पैथोलॉजिकली हमने उसका ब्लड टेस्ट करवाया, हमने उसका एक्सरे टेस्ट करवाया एंड विद ऑल दीज, तो जैसे हमारे पास निमोनिया एंड TB का था, अब अगर निमोनिया का जैसे हमने पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा लिया तो उसमें से हमको क्या मिला कि इफ देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स तो इट इज़ निमोनिया, बट दो उसका इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स है बट ऑल्सो एसोसिएटेड विथ पैचेस हैं अगर चेस्ट एक्सरे पे, तो यू कैन से कि उसको ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस भी हो सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस का गोल क्या है कि जो डायग्नोसिस बना रहे हैं तो उसका जो वर्किंग है डायग्नोसिस बनाने का उसको शॉर्ट करने के लिए, फिर जो मेडिकल इवैल्यूएशन या ट्रीटमेंट है उसको ईजिली प्लान करने के लिए, और कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उसको रूल आउट करने के लिए, और जो डॉक्टर्स उनको असिस्ट करने के लिए ताकि वो करेक्ट डायग्नोसिस बना सकें। तो दिस वॉज अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।